नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई साधारण सा नाम जो हमारे होठों पर आता है वह हमें परमात्मा से जोड़ सकता है? क्या मात्र शब्दों का उच्चारण आत्मा को ब्रह्मा की गोद में पहुंचा सकता है? और यदि हाँ, तो यह कैसे संभव है? क्या यह केवल एक विश्वास है या किसी रहस्य की कुंजी? नाम जप शब्द जितना सरल लगता है, इसकी शक्ति उतनी ही रहस्यमयी और व्यापक है। इस रहस्य को गहराई से परमहंस योगानंद ने हमें समझाया था। उन्होंने न केवल नाम जप को एक आध्यात्मिक क्रिया कहा, बल्कि इसे आत्म साक्षात्कार का सेतु भी बताया। उनके अनुसार नाम जप कोई यंत्रवत दोहराया जाने वाला मंत्र नहीं है। यह चेतना के सूक्ष्मतम स्तर पर की जाने वाली आत्मा की पुकार है। योगानंद जी कहते हैं, यह ईश्वर को ढूंढने का नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने का माध्यम है। यह वह मंत्र नहीं जो किताबों में छपा हो। यह वह तरंग है जो आत्मा के भीतर जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से किसी ईश्वरीय नाम को दोहराता है, तो वह केवल जप नहीं करता, वह स्वयं को उस नाम में विलीन कर देता है। योगानंद जी कहते हैं, जब नाम भीतर उतरता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह प्रकाश बन जाता है, और वह प्रकाश जब आत्मा को छूता है तो चेतना जाग उठती है। यहीं से शुरू होता है नाम जप का रहस्य। यह रहस्य कोई बाहरी तकनीक नहीं है, यह एक आंतरिक प्रेम यात्रा है। जब साधक एक ही नाम को दिन रात हर अवस्था में हर भाव में स्मरण करता है, तो वह नाम उसकी सांसों में बस जाता है। वह उसकी सोच में, उसके मौन में, उसकी दृष्टि में समा जाता है। और एक दिन वह क्षण आता है जब साधक को ऐसा अनुभव होता है कि वह नाम अब वह स्वयं नहीं ले रहा, बल्कि नाम ही उसे जप रहा है। वह अब साधक नहीं, वह नाम बन गया है। उसी क्षण आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हट जाता है। योगानंद जी इसे नाम की समाधि कहते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि नाम की शक्ति वह है जो तुम्हें तुमसे छुड़ाकर तुमको खुदा में मिला देती है। इस साधना की शुरुआत साधारण दिखती है, कुछ मन से, कुछ श्रद्धा से कोई एक नाम दोहराना। लेकिन जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होता है, वैसे वैसे साधक के भीतर की परतें खुलने लगती हैं। मन की चंचलता शांत होती है, विचारों की भीड़ छूटती है, भावनाओं का ज्वार संभलता है, और भीतर कोई एक तरंग उठती है जो कहती है, मैं हूं। लेकिन वह मैं अब अहंकार से नहीं, आत्मा से आया होता है। यही आत्म चेतना की शुरुआत है। यही नाम जप का पहला चमत्कार है। नाम जप मन को दिशा देता है। जब मन अनियंत्रित होता है तो वह संसार की ओर दौड़ता है, भोग, मोह, लालसा और क्रोध की ओर। लेकिन जब वही मन एक नाम के साथ बंधता है तो वह वापस लौटने लगता है आत्मा की ओर, मूल की ओर। जैसे नदी अगर बिना दिशा के बहे तो बाढ़ लाती है, लेकिन यदि उसे दिशा दी जाए तो वह खेतों को सींचती है। वैसे ही मन अगर किसी दिव्य नाम में एकाग्र हो जाए तो वह साधक को भीतर के सबसे सुंदर फूल तक पहुंचा देता है, आत्मा का फूल। योगानंद जी ने कहा था, यदि तुम नाम जप में स्थिर हो जाओ तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी साधना पाली है। यह साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह भीतर उतरने की विधि है। यह उस आत्मतल को छूने की विधि है जहां ईश्वर पहले से उपस्थित है। लेकिन वहां तक जाने के लिए आवश्यक है भक्ति, निरंतरता और मौन। भक्ति वह ऊर्जा है जो नाम को अर्थ देती है। बिना भक्ति के नाम जप एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाता है। भक्ति वह भाव है जो नाम को स्वरूप देता है। यदि आप राम का नाम बिना भाव के लें तो वह सिर्फ आवाज है, लेकिन अगर वही राम हृदय से निकले तो वह आत्मा को ईश्वर तक पहुंचा देता है। दूसरी है निरंतरता। एक बार, दो बार सप्ताह में कभी कभी नाम जप करने से उसकी शक्ति नहीं जागती। वह तभी जागती है जब नाम जीवन का हिस्सा बन जाए, जब वह आपकी हर क्रिया के पीछे मौजूद हो।
जब खाना खाते समय भीतर कोई कहे यूएम, जब चलते समय पैर जमीन से टकराएं और मन कहे राम। यह तब संभव है जब नाम केवल जाप नहीं श्वास बन जाए। और तीसरा है मौन। नाम जप के बाद मौन सबसे जरूरी अवस्था है। जैसे बीज बोने के बाद हम उसे मिट्टी से ढक देते हैं ताकि वह अंकुरित हो, वैसे ही नाम जप के बाद थोड़ी देर का मौन उस नाम को आत्मा में बिठा देता है। यह मौन विचारों से परे होता है। यह वह मौन है जहां केवल उपस्थिति होती है। योगानंद जी ने कई बार कहा था कि जब नाम जप गहराई तक उतरता है तो वह हमारी चेतना में स्थायी परिवर्तन करता है। वह हमारे सोचने, देखने, बोलने और जीने के तरीके को बदल देता है। अब हम बाहर से नहीं भीतर से जीने लगते हैं। अब दुख की घटनाएं भी उतनी तीव्र नहीं लगती, क्योंकि भीतर एक नाम लगातार गूंजता रहता है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। यही नाम जप की रक्षा है। यही उसका वरदान है। कभी उन्होंने एक शिष्य से कहा, जब संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब अपने मन में केवल एक नाम रखो, वही तुम्हारी ढाल बनेगा। चाहे कोई तुम्हें छोड़े, यह नाम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नाम जप कोई थ्योरी नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवित अनुभव है। उन्होंने यह भी बताया कि नाम जप केवल जीवन नहीं, मृत्यु में भी साथ देता है। जब प्राण शरीर छोड़ रहे होते हैं तब वही नाम यदि आत्मा में गूंज रहा हो तो आत्मा भय से नहीं प्रेम से मुक्त होती है। मृत्यु तब केवल एक द्वार बन जाती है जिसके उस पार ईश्वर खड़ा होता है, और वह नाम ही आत्मा को उस द्वार तक ले जाता है। यही वह शक्ति है जो नाम जप से उत्पन्न होती है। यह शक्ति केवल साधक को नहीं, उसके आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। योगानंद जी कहते थे कि जिस घर में नियमित नाम जप होता है वहां का वातावरण सात्विक और ऊर्जा युक्त होता है। वहां नकारात्मक विचारों की कोई पकड़ नहीं होती। वहां प्रेम, शांति और दिव्यता का निवास होता है। वह घर एक तीर्थ बन जाता है। वह स्थान एक शक्तिपीठ बन जाता है, और यही नाम जप का सामाजिक प्रभाव है। वह केवल साधक को नहीं, समाज को भी पवित्र करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशेष नाम ही जपना चाहिए? योगानंद जी का उत्तर था, जो नाम तुम्हें भीतर से खींचता है वही तुम्हारा नाम है। किसी को राम, किसी को क्राइस्ट, किसी को महादेव प्रिय होता है। ईश्वर किसी नाम का मोहताज नहीं। वह हर नाम में है और हर नाम से परे भी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम क्या जप रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी श्रद्धा से जप रहे हो। यदि वह श्रद्धा सच्ची हो तो किसी भी नाम में ईश्वर की शक्ति जाग उठती है, और वह नाम फिर साधारण नहीं रहता। वह मंत्र बन जाता है, चेतना को ऊंचा उठाने वाला दिव्य मंत्र। और जब साधक उस मंत्र को जीवित अनुभव की तरह जपने लगता है तब उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। अब वह रोज का जप केवल अभ्यास नहीं, वह प्रार्थना बन जाता है। आत्मा की एक चुप पुकार बन जाता है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति नाम के माध्यम से ब्रह्मा को छू लेता है और फिर वह लौटता नहीं। वह केवल प्रेम करता है, मुस्कुराता है और दूसरों को भी उस नाम से जोड़ता है। अब समय है आंखें बंद करें, सांस लें और एक बार प्रेम से ईश्वर को पुकारें। वह नाम धीरे धीरे आपको शून्य से अनंत की ओर ले जाएगा। वहां जहां ना शब्द है, ना विचार, केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल परमात्मा है। नाम जप की साधना एक ऐसी मौन यात्रा है जिसमें साधक बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की असीम दुनिया में उतरता है। यह साधना बाहर से बहुत सरल लग सकती है, कुछ शब्दों को दोहराना, एक नाम का स्मरण करते जाना, लेकिन जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहराई पकड़ती है, साधक समझता है कि यह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि चेतना की एक ऊंचाई है जहां आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। जब नाम जप मन की गहराइयों में उतरता है तो सबसे पहले वह हमारी असुरक्षाओं, हमारी आशंकाओं, हमारी पुरानी पीड़ाओं को उजागर करता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि नाम जप केवल प्रकाश नहीं लाता, वह पहले अंधकार को उभारता है ताकि वह निकाला जा सके। यह वह चरण है जहां बहुत से साधक भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब से तो शांति मिलनी चाहिए, फिर बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, नाम जप सबसे पहले तुम्हारी आंतरिक गंदगी को साफ करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूर्य उगता है तो कमरे की धूल पहले दिखाई देती है। इसलिए जो साधक इस प्रारंभिक बेचैनी से गुजर जाता है, वही आगे की शांति को प्राप्त करता है। जैसे जैसे नाम जप स्थिर होता है, साधक का मन एक विशेष कंपन में आ जाता है। यह कंपन कोई साधारण मानसिक अवस्था नहीं होती। यह एक दिव्य लय होती है जो साधक को उसकी आत्मा से जोड़ती है। यही वह अवस्था है जब नाम भीतर गूंजने लगता है, बिना प्रयास के, बिना चाह के। साधक को लगता है कि जैसे नाम उसके रक्त में बह रहा हो, उसकी सांसों में समाया हो। अब वह नाम केवल जप का विषय नहीं, उसका स्वरूप बन जाता है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। यह नाम जप की दूसरी अवस्था है, जहां नाम और साधक एक हो जाते हैं। योगानंद जी इसे चेतना की युति कहते थे, जहां आत्मा और नाम अलग नहीं रह जाते। जब कोई साधक इस अवस्था को छूता है, तब उसके जीवन के प्रत्येक क्षण में एक विशिष्ट शांति और संतुलन आ जाता है। अब छोटे छोटे संकट भी उसे डगमग नहीं करते। लोगों की आलोचना, जीवन की अस्थिरता, संबंधों की उलझने, यह सब अब वैसी तीव्रता से नहीं चुभती, क्योंकि अब भीतर एक ध्वनि निरंतर गूंज रही होती है जो कहती है, सब ठीक है, तू मेरे साथ है। यही वह दिव्यता है जो नाम जप के माध्यम से भीतर उतरती है। अब साधक केवल अपने कल्याण की नहीं सोचता, वह दूसरों को भी उसी नाम से जोड़ने लगता है। उसका जीवन सेवा बन जाता है, और सेवा वह होती है जो मौन में होती है, जहां वह किसी को ज्ञान नहीं देता। बस अपने मौन से, अपनी ऊर्जा से, अपनी दृष्टि से नाम को दूसरों में स्थानांतरित कर देता है। योगानंद जी कहते हैं, जब नाम भीतर बस जाता है तो तुम्हारी आंखें भी मंत्र हो जाती हैं। तुम जिसको भी देखो उसे ईश्वर दिखाई देने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की वह अवस्था है जहां साधक को अपने भीतर और बाहर कोई भेद नहीं दिखाई देता। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति अब ईश्वर का ही रूप बन जाती है। तब साधक को समझ आता है कि नाम केवल जपने के लिए नहीं था, नाम एक दृष्टि था, वह दृष्टि जो सब में ईश्वर को देखने देती है। यही वह रहस्य है जो नाम जप के माध्यम से खुलता है। यह केवल आत्म साक्षात्कार का नहीं, विश्व साक्षात्कार का मार्ग बन जाता है। अब साधक संसार से भागता नहीं, वह संसार में रहकर भी ईश्वर को देखता है। नाम जप का एक और अद्भुत प्रभाव होता है, वह जीवन में लय लाता है। जो लोग अनियमित जीवन जीते हैं, जिनकी दिनचर्या बिखरी हुई होती है, जिनका मन हर पल भटकता है, नाम जप उन्हें एक गहरी संरचना प्रदान करता है। जब हम दिन की शुरुआत एक नाम से करते हैं, दिन भर उसी को स्मरण करते हैं और रात को भी उसी के साथ सोते हैं, तो हमारा मन एक प्राकृतिक अनुशासन में आ जाता है। यह अनुशासन कठोर नहीं होता, यह प्रेम से उपजा होता है। जैसे कोई बच्चा मां की लोरी से शांत हो जाता है, वैसे ही नाम की पुनरावृत्ति से मन की उथल पुथल थम जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगती है। हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय, सब में एक स्थिरता और स्पष्टता आने लगती है। योगानंद जी ने कई बार कहा था, नाम जप मनुष्य की आदतों को ईश्वर की ओर मोड़ने का सबसे सरल उपाय है। क्योंकि नाम जप में केवल विचारों का नियंत्रण नहीं होता, उसमें हृदय की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम से किसी नाम का स्मरण करता है, तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो उसके पुराने संस्कारों को भी मिटा सकती है। यदि कोई गुस्सैल है, वह भी नाम के प्रभाव से शांत हो सकता है।
यदि कोई दुखी है तो नाम उसे सुख की ओर खींच सकता है। यदि कोई टूट चुका है, बिखर चुका है, तो नाम उसे फिर से जोड़ सकता है। और यह सब बिना किसी बाहरी सहायता के संभव है, केवल नाम के आंतरिक प्रभाव से। यही नाम जप का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है। योगानंद जी से बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैं नाम जप करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं होता। इसका उत्तर योगानंद जी सरलता से देते हैं। क्या तुम पूरे विश्वास से कर रहे हो? नाम जप का प्रभाव तभी होता है जब उसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि आप अंधविश्वास पालें। श्रद्धा का अर्थ है अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोलकर जप करें। जब आप नाम लेते हैं तब अपने भीतर की सारी पीड़ा, सारा प्रेम, सारा समर्पण उस नाम में उड़ेल दें। तब वह नाम केवल शब्द नहीं रहेगा, वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। और जब नाम अस्तित्व में समा जाता है तब ईश्वर दूर नहीं रह जाता, वह हर श्वास में प्रकट होने लगता है। नाम जप की इस साधना में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है मौन का अभ्यास। योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि जप के बाद का मौन जप से अधिक शक्तिशाली होता है। यह मौन वह स्थान है जहां नाम अपना काम करता है। जब हम जप करते हैं तो वह नाम हमारी चेतना में बोया जाता है, और जब हम मौन होते हैं तो वह बीज भीतर अंकुरित होने लगता है। यह वह समय होता है जब भीतर कंपन शुरू होते हैं, जिसे केवल एक साधक ही समझ सकता है। यह कंपन कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, यह केवल अनुभव होता है। वह अनुभव जो मन को स्तब्ध कर देता है और आत्मा को आनंद से भर देता है। यही मौन ध्यान की जन्मभूमि बनता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेकों साधकों को इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था, जो साधक नाम जप में स्थिर हो जाए वह किसी और साधना का मोहताज नहीं होता, क्योंकि नाम ही उसे सब कुछ दे देता है। ध्यान, भक्ति, ज्ञान, सेवा, समाधि सब नाम के भीतर समाये होते हैं। यह वही रहस्य है जो सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में मौन रूप से दिया गया है। गुरु शिष्य को नाम देता है और वही नाम धीरे धीरे साधक को ब्रह्मा से जोड़ देता है। यही गुरु कृपा की पराकाष्ठा है, जहां एक साधारण नाम आत्मा का दर्पण बन जाता है। आज जब यह संसार लगातार अस्थिरता, भय और भटकाव से जूझ रहा है, तो नाम जप उस भीतर के स्तंभ की तरह है जो गिरते हुए मन को संभाल सकता है। चाहे संसार कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना लाए, यदि भीतर नाम का दीपक जलता रहे तो साधक कभी अंधेरे में नहीं रहता। उसका मार्ग हमेशा प्रकाशित रहता है, और यही नाम जप की अंतिम अवस्था है, जहां नाम केवल साधना नहीं जीवन बन जाता है। अब साधक नाम नहीं लेता, वह स्वयं नाम बन जाता है। ज्ञान की कलम आज आपसे यही कहता है, जिस नाम ने एक महायोगी को ब्रह्मा से मिला दिया, क्या वह नाम आपको आपके सत्य से नहीं मिला सकता? आज से एक नाम चुनिए, कोई भी नाम जो आपके हृदय को स्पर्श करता हो, और उसे अपना बना लीजिए। उसे अपने जीवन की लय बना लीजिए। हर श्वास में, हर मौन में, हर दुख और सुख में केवल उसी नाम को जीवित रखिए। आप देखेंगे एक दिन आएगा जब वह नाम बोलना नहीं पड़ेगा, वह अपने आप भीतर गूंजेगा, और तब आप जानेंगे यही है नाम जप का असली रहस्य। जब नाम जप की साधना एक साधक के जीवन में गहराई से उतरती है, तो वह साधक धीरे धीरे उस चेतना में प्रवेश करता है जहां शब्द अर्थहीन नहीं रहते, वे कंपन बन जाते हैं। हर बार जब वह कोई भी दिव्य नाम उच्चारित करता है, तो वह ध्वनि नहीं, आत्मा की गहराइयों में उत्पन्न होता एक कंपन होता है। यह कंपन मन को शुद्ध करता है, भावनाओं को स्थिर करता है, और चेतना को एक दिव्य धारा में प्रवाहित करता है। ऐसे में साधक केवल नाम नहीं लेता, वह नाम के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, उसे ईश्वर के स्पर्श से आलोकित करता है। योगानंद जी ने इस अवस्था को नाम की समाधि कहा था, जहां जप करता, जप और जप का उद्देश्य तीनों एक हो जाते हैं।
वह अवस्था जहां साधक और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। वहां बस मौन होता है, शाश्वत शांति होती है और होता है केवल प्रेम। यह प्रेम संसार के प्रेम से अलग होता है। यह निर्लिप्त, निस्वार्थ, निराकार प्रेम होता है। यह वह प्रेम होता है जो आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप याद दिलाता है। और जब आत्मा अपना स्वरूप पहचान लेती है, तब जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। अब साधक जीवन को केवल जीता नहीं, वह जीवन को जागृत करता है, अपने भीतर भी और बाहर भी। नाम जप की यह साधना जब परिपक्व होती है तो साधक के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा कोई रहस्यवादी शक्ति नहीं, बल्कि चेतना की गहराई होती है। यह ऊर्जा उस व्यक्ति से स्वतः प्रसारित होती है, उसके स्पर्श से, उसकी मुस्कान से, उसकी मौन दृष्टि से। योगानंद जी कहते हैं कि एक सच्चा साधक जो अपने भीतर नाम को जीवंत कर लेता है, वह जहां भी जाता है वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रहा, वह चलती फिरती प्रार्थना बन गया है। उसका जीवन ही अब एक जप है, एक स्तुति है, एक मौन आराधना है। वह कुछ कहे या ना कहे, उसकी उपस्थिति ही लोगों को ईश्वर की याद दिला देती है। यही नाम जप का सबसे सुंदर चमत्कार है। वह केवल साधक को नहीं, बल्कि उसके माध्यम से पूरे समाज को दिव्यता से जोड़ देता है। परमहंस योगानंद जी स्वयं इस स्थिति के जीवंत उदाहरण थे। जब वे ध्यान में होते थे, उनके मुख पर वह मौन मुस्कान होती थी जो केवल उस व्यक्ति के चेहरे पर आ सकती है जिसने ईश्वर को अनुभव किया हो। वे कहते थे, जब तुम केवल नाम नहीं, नाम की शक्ति को जीने लगो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। उन्होंने नाम को कभी धार्मिक सीमा में नहीं बांधा। उनके लिए हर नाम, चाहे वह कृष्ण हो या क्राइस्ट, शिव हो या बुद्ध, एक ही चेतना का प्रतीक था। वे समझते थे कि नाम कोई ध्वनि नहीं, वह एक द्वार है, और जब हम प्रेम और श्रद्धा से उस द्वार को खोलते हैं तो उस पार हमें वही प्रकाश मिलता है जिसकी तलाश में हम जन्मों से भटक रहे हैं। नाम जप के इस दिव्य रहस्य को जब हम जीवन में उतारते हैं, तब एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम सुबह उठते हैं और किसी समाचार, फोन या चिंता से नहीं, बल्कि एक नाम से दिन की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली सांस उस नाम के साथ जुड़ जाती है और फिर पूरा दिन उस धारा में बहता है। हम चलते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर एक नाम हमेशा बहता रहता है, जैसे कोई मधुर संगीत, और यह संगीत बाहर की आवाजों को धीरे धीरे शांत करने लगता है। अब कोई आलोचना, कोई ताना, कोई परेशानी हमें उतनी गहराई से नहीं छूती, क्योंकि भीतर अब एक दिव्य कंपन जागृत हो चुका है। यह वह स्थिति है जहां साधक अब सामान्य मनुष्य नहीं रह जाता, वह ईश्वर का दूत बन जाता है। उसके जीवन का हर क्षण अब एक संदेश बन जाता है। यह संदेश कि ईश्वर सदा हमारे साथ है, बस हमें उनका स्मरण करना है। एक बार योगानंद जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल नाम जप से मुक्ति मिल सकती है? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि वह नाम जप प्रेम और समर्पण से किया जाए तो वही एक नाम ही तुम्हें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकता है। वे जानते थे कि मानव मन को ईश्वर से जोड़ने का सबसे सहज मार्ग नाम जप ही है। ना कोई कठिन योगासन, ना कोई कठोर व्रत, ना कोई जटिल शास्त्र, बस एक नाम और उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सबसे सीधा, सरल और शक्तिशाली मार्ग है। जीवन के अंतिम क्षणों में जब शरीर शिथिल हो जाता है, जब सारी दुनिया छूटने लगती है, जब कोई अपना भी साथ नहीं दे पाता, तब एक ही चीज होती है जो आत्मा के साथ चलती है, वह है नाम। योगानंद जी ने कहा था, यदि जीवन भर तुमने नाम जप किया हो तो मृत्यु के समय वह नाम तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। तुम्हें कोई भय नहीं होगा, कोई अंधकार नहीं छुएगा। इसलिए नाम जप केवल जीवन को सुंदर बनाने की साधना नहीं, यह मृत्यु को भी दिव्यता में परिवर्तित कर देने की शक्ति है। लेकिन इस साधना का सबसे सुंदर पहलू यह है
कि यह हर किसी के लिए है। इसमें ना जाति का बंधन है, ना उम्र का, ना भाषा का। कोई छोटा बच्चा हो या वृद्ध, कोई स्त्री हो या पुरुष, कोई ज्ञानी हो या अनपढ़, नाम जप सबके लिए समान रूप से प्रभावी है। इसका द्वार हर आत्मा के लिए खुला है। बस आवश्यक है श्रद्धा और नियमितता। जो साधक प्रतिदिन थोड़े समय के लिए भी सच्चे मन से नाम जप करता है, वह धीरे धीरे उसी नाम का रूप बन जाता है। उसका जीवन बदलने लगता है, बाहर भी और भीतर भी। आज के युग में जहां लोग बाहरी साधनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, कोई रत्न पहन रहा है, कोई तांत्रिक उपाय कर रहा है, कोई जल्दी जल्दी मंत्र बदल रहा है, ऐसे समय में योगानंद जी की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। तुम्हारे भीतर ही वह नाम है जो तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका यह वाक्य साधक को भीतर लौटने की याद दिलाता है, क्योंकि जो खोज बाहर की है वह भटकाव लाती है, लेकिन जो यात्रा भीतर की होती है वह शांति, प्रेम और ज्ञान की ओर ले जाती है। और इस यात्रा का पहला कदम है नाम जप। यदि आप इस संसार में प्रेम, शांति, स्थिरता और ईश्वर की अनुभूति चाहते हैं, तो नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। कोई भी एक नाम चुनिए जो आपको भीतर से खींचता हो, जो आपके अंतर में एक कंपन उत्पन्न करता हो। फिर उसी नाम को अपना साथी बना लीजिए। हर सुबह उसके साथ जागिए, हर रात उसी के साथ सोइए। दिन में कई बार उस नाम को याद कीजिए। जब आप अकेले हो, जब व्यस्त हो, जब दुखी हो या जब प्रसन्न हो, हर समय वह नाम आपके साथ होना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस नाम में विलीन हो जाएंगे। तब आपकी पहचान केवल एक साधक की नहीं रहेगी, आप स्वयं उस नाम का जीवित रूप बन जाएंगे। तब आपकी दृष्टि में हर कोई ईश्वर बन जाएगा और आपके लिए हर दिन एक ध्यान, हर क्षण एक प्रार्थना बन जाएगा। यही है नाम जप का अंतिम रहस्य, जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि वह स्वयं जीवन बन जाती है। वहां ना लक्ष्य बचता है, ना खोज, बस अनुभव बचता है, और वह अनुभव अनंत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में शांति, समझ और चेतना जगाई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी भावनाएं और अनुभव कमेंट में साझा करें, और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ज्ञान की कलम को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।